आते हैं। हाँ हाँ। जब वो गर्ल्स कॉलेज वाले अपनी चपरासी खड़े नहीं करते वहाँ। अच्छा। तो मेरे पास 4 चपरासी, एक यहाँ एक वहाँ, 2 इधर रहते, तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि आपके एक्चुअल भाई या गार्जियन कौन है। तो प्रिंसिपल साहब से चर्चा हुई है तो वो एक पर्ची भी दे देंगे या रजिस्टर में नाम नोट करा देंगे या कार्ड बना देंगे उनका हमेशा के लिए, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि आपको लेने कौन आया। इसी दौरान आपको भी लगता है कि कोई बाहर के लड़के यहाँ खड़े हैं जो कॉलेज के नहीं है या कॉलेज की ड्रेस में नहीं है, बच्चों से भी मैं कहूँगा कि जो कॉलेज की ड्रेस में नहीं होगा हम ये मानेंगे कि वो या तो यहाँ फैशन परेड कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या किसी अन्य उद्देश्य से आए, क्योंकि आपको यहाँ प्लेन में आना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें किसी अपराध को रोकने के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, पर हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकें इसके लिए आपसे थोड़ा सा अनुरोध है मेरा, बच्चियों से भी, कि जो गार्जियन आए उनको बोल दें कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करके मोबाइल नंबर हो और या फिर कोई तरीका हो जहाँ बैठ जाएं, या आप भी देखें सर कि कहाँ पे उनको बैठाया जा सकता है, तो इस तरीके से अपन उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और आप लोग बेटा दोस्त को मत बुलाओ जो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि आपकी परिवार की सदस्य यहाँ नहीं पढ़ रही हो, पर आगे चल के या पहले पढ़ चुकी हो तो उसके साथ भी कोई बात नहीं हो, इसके लिए तुम्हारा सहयोग बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो मैं आप सभी से कहूँगा, क्योंकि हम आइडेंटिफाई तभी कर, जैसे आज 4-5 लड़के भागे देख के, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तो आवारा थे ही, एक को पकड़ के लाए, उसका वेरिफिकेशन कराया, तो वो इसका कवायद हमें तब करनी पड़ती है जब वो सिविल ड्रेस में होता है, और ड्रेस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका तो अधिकार है आने जाने। ठीक है, तो इस तरह का सहयोग करिए आप, और हमारा नंबर आई कार्ड कंपलसरी करिए, है ना। अब आप इसके बिना आप अंदर नहीं आएंगे। आई कार्ड चाय अब माहौल नहीं बन रहा चाय का, आप रहने दो। हाँ रहने दो। जैसा हाँ, अब अचानक से क्या है कि फिर वो सबसे अनुरोध करता हूँ थाना सिवनी मालवा से उप निरीक्षक श्रद्धा राजपूत हूँ। आप लोग ऑलरेडी बड़े बच्चे हैं तो आप गुड टच बैड टच तो जानते ही होंगे, पर एक नई चीज है स्टॉकिंग, जिसको कहते हैं पीछा करना। तो जनरली क्या होता है कि गर्ल्स समझती नहीं है इस बात को कि कोई पीछा कर रहा है तो वो भी एक टाइप का अपराध है, या कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कमेंट करता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है ना। तो कभी आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल थाने आ सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए महिला ऊर्जा डेस्क, हेल्प डेस्क है, वो अलग से खोला गया है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अपनी पहचान नहीं किसी को बताना चाहती हैं, या समाज में आपको लगता है कि हमारा नाम ना आ जाए शिकायत करने से, इसलिए वो हेल्प डेस्क है। आप आ सकती हैं, आपकी पहचान भी छिप सकती है और आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी को भी कोई समस्या हो आप मुझे बता सकते हो डायरेक्ट थाने आके, या फिर आप प्रिंसिपल सर को या फिर यहाँ पे जो भी मैम हो उनके थ्रू भी आप हमारे पास आ सकते हो। किसी को कोई कभी समस्या हो यहाँ से निकलते वक्त तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ठीक है क्या होता है, पर एक दिन यही घटना बहुत बड़ी बन जाती है ना। तो किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो या कभी किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, हम डर के मारे नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी भी कुछ गलती रही हो, तो कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आओ, हम आपको बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का। ओके, ठीक है। ये यहाँ पर ये कुसुम कॉलेज है, अपने सिवनी मालवा का मेन कॉलेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ पढ़ते हैं। तो चूँकि आम रोड के आसपास कुछ लड़कों के बैठे रहने की शिकायत लगातार मिल रही थी, तो उसके लिए आज यहाँ रेड टाइप की गई है। और तो कुछ लड़के तो देख के भागे इधर उधर, लेकिन अंदर 1-2 लड़कों को बुलाया तो वो अपनी बहनों को लेने आए थे, तो उनको भी समझाइश दी गई है कि आप जब आएँ तो या तो अंदर बैठें, और प्रिंसिपल साहब से चर्चा हुई है कि इनका कहना है कि मैं एक रजिस्टर रखवाऊंगा और एक पर्ची भी दूंगा, जिससे पता लग जाए कि कौन से पालक अपनी बच्चियों को लेने आए हैं और कौन से आवारा हैं। तो ये चूँकि पर्ची जिसके पास रहेगी उससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक्चुअल पालक या गार्जियन या उनके भाई कौन है। और इस तरह की अब मुहिम चला के जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी अभी जाके समझाइश देंगे कि वो भी कुछ आवारा तत्वों लड़कों को अपनी दुकानों पर अनावश्यक न बैठने दें। यह कार्रवाई अब लगातार चलती रहेगी। बच्चियों को गुड टच बैड टच के अलावा जो आजकल स्टॉकिंग और बेवजह के कमेंट्स किए जाते हैं, अश्लील कमेंट्स, उनके बारे में समझाइश दी गई है, क्योंकि कभी कभी ये लोग इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानती। इनको लगता है कि बाई चांस ही इनको कोई ऐसे बोल के जा रहा है, पर जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इनको जागरूक किया जा रहा है ये महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क की तरफ से।